ये जो आप यहाँ पे सड़क बनवा रहे हैं, क्या आप विधायक जी से नहीं पूछे कि ये सड़क को आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? शिलान्यास हो चुका है 2 महीना पहले ही। संपर्क किया गया वो जी अपना फंड से ये अपना फंड से नहीं, अपना जेब से कहिए, अपना पैकेट से काम कर रहे हैं। पैकेट से कहिए। फंड में इसमें बात कहाँ से आया? ये जेब से कहिए। चुनाव कोई हारता है तो सदमा में रहता है, वैसा बात कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव हारे, मेरा समर्थित उम्मीदवार हार गए, लेकिन हम तुरंत काम में लगे। वैसे पंचायत में तो जो पूर्व में अध्यक्ष था वो तो अध्यक्ष नहीं बने, वो भी तो चुनाव लड़ रहे थे। तो उनके भाई थे ना, परिवारवाद से उनको छुटकारा मिलेगा तब ना। हम 4 बीघा का किसान है। मेरे गांव में जिसके रहने का छत नहीं है, जिसका 10 धुर जगह नहीं है, उसका नाम है, एक घर में 10 नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं हूं सुजीत कुमार। अभी हम फतेहपुर प्रखंड के एक कह सकते हैं मुख्य सड़क मार्ग पर हूं, जो डुमरी चट्टी और फतेहपुर को जोड़ती है। और यहाँ पर देख सकते हैं सड़क का स्थिति किस प्रकार से जर्जर हुआ है। यहाँ पे गाड़ी का भी जाना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग फतेहपुर की तरफ जाते हैं तो सभी लोग का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस रोड को यानी कह सकते हैं स्थानीय विधायक द्वारा शिलान्यास 2 महीना पहले ही कर चुके थे, लेकिन अभी तक सड़क का किसी प्रकार से सही से अभी तक कंडीशन नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पे स्थानीय एक कह सकते युवा मुखिया है मनीष यादव, और इनके द्वारा यहाँ पे सड़क का स्थिति कहीं न कहीं ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है, क्योंकि आप यहाँ तक चलकर आए और इस समस्या को दिखाने के लिए। और आपके साथ साथ आपके गया तक न्यूज के दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। कि ये जो आप यहाँ पे सड़क बनवा रहे हैं, क्या आप विधायक जी से नहीं पूछे कि ये सड़क को आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? शिलान्यास हो चुका है 2 महीना पहले ही। संपर्क किया गया वो ठेकेदार को, बोले ठेकेदार द्वारा भी हम ठेकेदार से भी हम संपर्क किए। ठेकेदार बोले काम लगाएंगे। 2 महीना से आश्वासन नहीं मिलते जा रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और ठेकेदार के आपने पूछे हैं? ठेकेदार से भी पूछे, वो बोले कि काम लगा रहे हो। दीपावली से ही बोल रहे थे काम लगाएंगे, छठ में बोले काम लगाएंगे, और अभी तक नहीं लगाए हैं। इस प्रकार से आनी कह सकते हैं भ्रष्ट ठेकेदार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो ठेकेदार अब काम लगाए तब न जाने कि कैसा है, वो तो भ्रष्ट चलेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग पूरे कमेटी बनाकर उस रोड को खड़ा होकर देख रेख में बनवाएंगे। ये रोड का बना हुआ मैंने कितना वर्ष हुआ था? ये इतना खराब कंडीशन में देखा जा रहा है। 6-7 साल हुआ था। रोड बहुत डैमेज हो चुका था, लेकिन उस समय हम लोग अति नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जो भी ठेकेदार आवे, रोड जो बनावेंगे, उनके साथ हम लोग एक टीम गठन करके कमेटी जो होता है वो पर डे एक आदमी खड़ा रहेगा और अपने देख रेख में काम कराया जाएगा। और अभी चुनाव चल रहा था, उस चुनाव को लेकर आने कह सकते टिप्पणी ज्यादा हो रहा था, उसके बदौलत से आप यहाँ पे नहीं बना रहे हैं? तो वैसा कुछ नहीं, हम जनता का सेवक है। चुनाव कोई हारता है तो सदमा में रहता है, वैसा बात कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव हारे, मेरा समर्थित उम्मीदवार हार गए, लेकिन हम तुरंत काम में लगे, वैसा कुछ नहीं। क्योंकि पैक्स एक ऐसा चुनाव होता है कि आप लोग भी समझते हैं कि लोग जो भी जीते हुए उम्मीदवार रहते हैं वो अपने ही लोगों को जोड़ते हैं। जैसे डुमरी चट्टी पंचायत में 9000 मतदाता है और पैक्स में मात्र 900 लोगों का नाम जोड़ा गया, तो आप भी समझ सकते हैं कि कैसे लोगों का नाम जोड़ा गया। उसमें भी 800 जब पोल हुआ, उसमें भी हम 300 कुछ वोट मेरे समर्थित उम्मीदवार, हम लोगों के समर्थित उम्मीदवार लाए, तो हम लोग चुनाव हारे कहाँ हैं। अब आपका नाम, आप किसी का कार्यकर्ता है या कोई भी कार्यकर्ता के घर में ही 8 गो वोट जोड़ा जाए, तो वो 8 गो एक घर में वो 8 समय नहीं लगता, 8 गो उसका बन जाता है। और हम लोग एक गो जिस तरह से चुनते हैं, महुआ चूता है तो चुनते थे, उस तरह से हम लोग को वोट बनाना पड़ा। तो उसके बाद भी उतना लाए थे। हम लोग चुनाव हारे नहीं है, हम लोग चुनाव जीते हैं। और आपका पंचायत में तो जो पूर्व में अध्यक्ष था वो तो अध्यक्ष नहीं बने, वो भी तो चुनाव लड़ रहे थे। तो उनके भाई थे ना, परिवारवाद से उनको छुटकारा मिलेगा तब ना। उतना दिन लगातार आप भी देखे होंगे कि उनके ससुर मुखिया थे, उनके बाद उनके पुत्थू मुखिया बने। जब मुखिया हारी तो पैक्स में ले, क्या नौबत आ गया भाई कि आप पैक्स में चुनाव लड़े। आप अगर रियल में जनता के सेवक थे तो आपके कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने के तैयार थे। अपने आप कार्यकर्ता को भी आपने डांट दबार किया और उस कार्यकर्ता को ही आप मदद कर देते, तो हम लोग भी उसके साथ मदद करते कि नहीं, एक कार्यकर्ता चुनाव में आया है मैदान में, उसको हम लोग भी समर्थन करते। लेकिन आप कार्यकर्ता को भी नहीं लड़ने दिए, आप में तो स्वार्थ भरा हुआ है। आप जिस पंचायत से यानी कह सकते जिस उम्मीदवार को मुझे भी प्रतिनिधित्व में लड़ा रहे थे, हाँ। उस उम्मीदवार का तो हार का सामना करना पड़ गया, तो आपका में मैंने क्या कमी देखा गया कि कमी कुछ नहीं, कमी देखिए यही था कि लोग अपने लोग को नाम जोड़ते हैं, बस यही कमी था। और कोई जैसे यही रहता पंचायत चुनाव की तरह वोटिंग से, तो 2000 प्लस वोट से जीतते हम लोग। होगी ये कमी हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि आप चुनाव करवाते हैं
अगर पैक्स को अगर नहीं तो एक बार फिक्स कर दीजिए कि सब दिन के लिए वही रहेगा, या तो फिर चुनाव करवाना चाहते हैं तो आप जैसे पंचायत का वोटर लिस्ट से करवाइए, या तो फिर उसमें नियम बनाइए कि 1 बीघा का रसीद चाहिए या जितना चाहिए तब नाम जुटेगा। कुछ एक नियम बनाए। जो आदमी रहने के लिए ज़मीन नहीं है, डेरा लेके रह रहा है, उसका भी पैक्स में नाम है मेरे पंचायत में। तो क्या किसान को क्या फ़ायदा मिलेगा? किसान का रियल नाम है क्या? आके कोई भी पदाधिकारी आके सर्वे कर ले तो देख रहे कि कितने लोगों का नाम है। अपना जनता के बारे में क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी लगनशील कार्यकर्ता जो इतने रात और दिन मेहनत के सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों कार्यकर्ता जनता के द्वारा मेरे भाई को चुनाव लड़ाने के लिए बोल रहे थे पैक्स में, लेकिन हमने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, हम जब मुखिया बने हुए तो मैंने कोई भी कार्यकर्ता लड़े उसके साथ हम समर्थन करने के तैयार हर तरह से। जब भी कहिए प्रचार करने के लिए हम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। पत्रकार महोदय, एक चीज़ बताइए, पैक्स में किसका नाम होना चाहिए? किसका नाम होना चाहिए? इससे थोड़ा ये खास करके देखा जाए तो किसान के लिए किसान का पैक्स होना चाहिए। हम 4 बीघा का किसान है। मेरे गांव में जिसके रहने का छत नहीं है, जिसका 10 धुर जगह नहीं है, उसका नाम है। एक घर में 10 नाम है। हमारे यहाँ 22 परिवार मिला के एक नाम है। पैक्स में नाम होना चाहिए किसान को ना। पैक्स में धान देना है, पैक्स में खेत जोतवाना है, पैक्स में खाद खरीदना है, और जिसके पास ज़मीन ही नहीं है उसको आप पैक्स में नाम जोड़ के अपना आप सिर्फ मुद्दा बना के आप वोट बैंक बना रहे हैं। यही तो डुमरीचट्टी पंचायत का राजनीति है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सहकारिता जो हम तो जाएंगे, हम तो डीएम तक जाएंगे। हम अपना नाम जुड़वाने के लिए हम डीएम तक जाएंगे। सहकारिता विभाग प्रेम कुमार मंत्री है ना, उनके तक जाएंगे। उनके तक जाइएगा? ये सिस्टम किया जाए कि आपको नाम हम जोड़ेंगे। ठीक है, आप पक्ष में है विपक्ष में हम नहीं जानते, लेकिन आप लेके आइए आपके पास कितना ज़मीन है, उस ज़मीन का रसीद लेके आइए, अपना रजिस्ट्रेशन लेके आइए, अपना गार्जियन को लेके आइए। आप पैक्स से संतुष्ट है, आपको हर साल पैक्स में धान देना पड़ेगा, हम देंगे, लेकिन नाम तो जोड़िएगा। किसान को ही नाम नहीं जोड़ना है कि जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, सिर्फ वोट लेने के आप नाम जोड़ दीजिएगा। पहले से आप कहाँ गए थे चुनाव हारने के बाद? उससे पहले भी प्रयास किया गया। आपका पंचायत में, और आपका पंचायत में ज़्यादा लोग इसी रोड से फतेहपुर की तरफ जाती है। वो तो आप स्थिति देख ही रहे हैं। 2 महीना पहले शिलान्यास हुआ हमारे माननीय विधायक जी, 26 सितंबर, उसी दिन शिलान्यास किए हैं। अरे कुछ नहीं करवाते, इसका ढलैया बाद में करवाते, लेकिन इसका मरम्मत करवा देते। हम माननीय मुखिया जी को जितना धन्यवाद करें बहुत कम पड़ जाएगा। जी अपना फंड से, ये अपना फंड से नहीं, अपना जेब से कहिए, अपना पैकेट से काम पैकेट से कहिए। फंड भी इसमें बात कहाँ से आया? जेब से कहिए, जेब से मरम्मती। जब पूरे सड़क मार्ग को आधी, जो फतेहपुर ब्लॉक का आधी आबादी है वो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है। जब यहाँ से ब्लॉक मुख्यालय जाते थे तो सभी को इतना परेशानी, अभी तो कुछ ठीक है, बरसात में इतना परेशानी होती थी कि मत पूछिए। अब मेन मुद्दा है पत्रकार महोदय कि अभी अगर कोई डिलीवरी पेशेंट को इस मुख्य सड़क मार्ग से अगर पहुंचाया जाए तो उसका क्या स्थिति रहेगा, समझ सकते हैं? कर सकते हैं, उसका तबीयत और क्या बिगड़ते जाएगी। इसमें क्या आप समझ सकते हैं? बस यही है आपका चैनल। क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी के? मुखिया जी को तो हम पहले बोल के जितना धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। देखिए यहाँ पे सामने कर सकते हैं, युवा मुखिया था, जो खास करके देखा जाए तो फतेहपुर में सबसे फर्स्ट चेहरा इन्हीं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी ही अपना पंचायत में जितने भी जनता है सभी जनता के ऊपर ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। और आज देख सकते हैं ये रोड का स्थिति बिल्कुल ही जर्जर था, बिल्कुल ही ख़राब था। इस रोड से अगर कोई भी एम्बुलेंस भी जाता, कोई भी किसी प्रकार से पेशेंट जाता तो उसका स्थिति और भी ख़राब होते जाती। लेकिन ये कह सकते हैं रोड का स्थिति जर्जर देख के ये सड़क को सुधार करने का कर सकते हैं एक काम कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।